हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी जो है सुबह के बजे हैं 7 और बच्चे जो हैं तैयार हो गए हैं और आरुष को उठाना अभी महाभारत है। अभी मैं उसे उठाकर आ रही थी लेकिन वो नहीं उठा है। और देखिए जी, सुबह के टाइम ही इतनी तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है। मतलब नहाने के बाद में भी इतने पसीने आ रहे बहुत ज़्यादा। गर्मी से सब परेशान और बारिश हो नहीं रही। कल 2 बार मौसम बन के भी आया लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है कल। और यहाँ पर जो है कृष्णा और छोटू जो है लगे हुए हैं अपने मिशन पर। ये अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये देखो, इनका तो 4 बजे शुरू हो जाता है। अभी ये माँ बेटी भी थोड़ी सी शरारत कर रही है। देखो, झगड़ालू हो रही, क्या माँ के साथ बेटी झगड़ा कर रही। और इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी ये कर रहे हैं पानी की वेट। ये पियेंगे पानी और पिताजी उधर बाल्टी ले खड़े हैं। इनकी नाई भी करवाओगे अभी बस। अभी मुझे नाश्ता बनाना है। नाश्ते में बनाने हैं आलू के पराठे। आलू मैंने उबाल दिए हैं और अब कुकर खोलते हैं। और रोक्सी खुल के आ गई, वो वहाँ पे बांध रखी थी ना। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो रोक्सी को हम लोग खोल देते हैं। फिर जहाँ मर्जी आए उसके वो खेलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब इस तरह घूमती रहती है। फ्रीडम हो जाती है एकदम से। लेकिन आरुष चिल्लाता है। चिंकी और जो गुड्डू है वो नहीं इतना डरती है। अभी कुकर की सीटी मैंने खोल दी है, बस अब इसमें से आलू निकाल देंगे। जब तक आटा लगाऊंगी तब तक जो है ये आलू भी ठंडे हो जाएंगे या फिर गुड्डू के पापा इनका छिलका उतार देंगे और बस इन्हें हवा में रख दूंगी अभी। और गैस का चूल्हा बाहर ही निकालना पड़ेगा क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है। और उसको उठा भी दिया है और ये आ गए हैं उसके कपड़े। आज ये वाले कपड़े पहना के भेजूंगी सर। क्या लेके जाएगा आज? पराठा लेकर जाएगा। और ये कह रहा कि पराठे में से मुझे जलेबी जैसी खुशबू आ रही। मैंने कहा मगर पराठे में तो काम चला ला, तो जलेबी खा के भी है भाई। हाँ, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा अब तो। अगर जलेबी का रिप्लेसमेंट पराठा कर दिया तुमने। मैंने कहा था कोई सी के हाथ में भी चॉकलेट फ्रूटी ना दिख जा। मैम ने कहा था किसी के हाथ में भी चॉकलेट और फ्रूटी चिप्स ये चीजें ना दिख जा। तो सही तो कहा था मैम बस ने। एक दिन ही लानी बाहर की चीज, हफ्ते में एक दिन। हाँ तो सही तो कह रही है मैम। भाई एक आध दिन का ही तो हो रहा है, डेली का थोड़ा ही ना। हफ्ते में एक आध बार ले लिया बस, वो तो इतना ही तो हो रहा है। गड़बड़ है। मैं भी एक बार और ये मेरी हवा कर रहा, कह रहा मम्मी आपसे पसीना ज्यादा आ रहा। अच्छा, ये इसलिए हिला रहा है। मैंने सोचा मक्खियाँ उड़ा रहा है। मक्खी तो उड़ा रहा। बारिश होगी या नहीं भाई? बारिश होगी आज, होगी। अच्छा ये बता, होमवर्क खराब पूरा मौसम हो रहा। होमवर्क पूरा है तेरा? हाँ देख, आज टेंशन फ्री है ना फिर। और नए के नार का भी काम पूरा कर लिया था। अपनी अपनी प्लेट लेके खुद सर्व कर लो भाई। सेल्फ सर्विस चल रही है आज यहाँ पे। कल लंच दिया नहीं था इन्हें पैक करके, तो इन्हें कल पता लग गया कि भूख क्या होती है। इन्होंने हल्का फुल्का ही खाया होगा, कुछ स्नैक्स लेके थे कल। ये कह रहे थे भूख तो लगती नहीं, लंच क्या करें, लेकिन तमीज आ गई एक दिन में ही। आज कह रहे कुछ भी बना दियो, चाहे अचार तो रख दियो। रात में कह रहे मम्मी सो जाओ जल्दी, कभी सुबह उठो ना, लंच ना दे। मगर एक दिन में ही पता लग गया। रोज तो मैं करती रहूं, खा लो खा लो। और हम तो खा रहे मम्मी, फिर मम्मी चाटे मार के खा। भूख तो भूख होती है साहब, सब कुछ ज्ञान भुला देती है और याद आती हैं रोटियां खाना। इन्हें ये लग रहा था बच्चों को कि ये लंच तो वैसे ही बांध कर देते हैं, ये हमें ज़बरदस्ती खाना पड़ा है। लेकिन कल इन्हें थोड़े से स्नैक्स दिए थे, मतलब आज खा कर देखना भूख कितनी लगती है लंच के टाइम पे। तो जी इन्हें कल भूख का एहसास हुआ। आज अपनी मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी जल्दी उठ जाना, कुछ ना कुछ तो बना के देना, अचार रोटी पराठे जो भी है वही। तो देखो आज अपने यहाँ पैक कर रही गुड्डू भी। बनाऊंगी भी अगर नहीं बनाऊंगी। तो ये शॉर्टकट टेक्निक अपनाने की यहाँ पे कलाकारी दिखाती हुई सोच रही यहीं से खाट पर डाल दूँ ऊपर से ही, क्योंकि काम आसान हो जाएगा। रात में सुखाए थे धोके, अब सूख गए हैं। बादल बरखा आसमान में है तो बहुत, लेकिन बूंद के दर्शन नहीं हो रहे, बारिश के बिल्कुल भी दर्शन नहीं हो रहे कई दिनों से। ये देखो बादल तो हैं काफ़ी भरपूर हैं, लेकिन बारिश का मुहूर्त नहीं निकल के आ रहा। रुक जा, किसी के ऊपर गेर न दिए। देख लिया मैंने। ये देखो नीचे ही फर्श पे झाड़ू लगा के वहीं पर डाल दिए, गंदे नहीं होंगे ये फिर। चादर में लपेटते हैं ना। अच्छा एक चादर में लपेटे, वो चादर गंदी हो जाओ कोई फर्क नहीं पैंदा। बहुत गंदे हो रहे थे,
साफ सुथरे हो गए। जब हम ये पर्दे खरीद कर लाए थे तो ये एक कलर के थे, अब ये 2 कलर के हो गए धूप लग लग के देखो, लेकिन ये कलर भी अच्छा लग रहा। जहाँ तक धूप लगे कलर चेंज कर दिया इन्होंने अपना, मतलब उड़ गया, सूर्य देवता ने सोख लिया इनका कलर। बेड वालों का नहीं सोख सकते क्योंकि वो तो अंदर रहे हैं। अंदर है। सोफे के कवर भी धो दिए लेकिन ये उन पे रुक नहीं पाते, जब भी उन्हें उड़ावे ना बच्चे खींच खांच के नीचे डाल दें। हवा शानदार तरीके की चल रही है तो परवा, लेकिन बादलों के साथ में ठंडी होके आ रही है अभी, क्योंकि परवा हवा ठंडी नहीं होती, गर्म हवा है। पछुआ हवा चले तब ठंडक बने जाके वातावरण में, और पछुआ चलेगी तभी बारिश भी होगी। इधर की चल रही, मुझे पता ही नहीं परवा पछुआ कौन सी हो। ये सब परवा पछुआ का नहीं पता, मुझे बता रखा पिताजी ने। भाई जो पूरब दिशा की ओर भाग गए वह तो पछुआ हुआ है, और जो पूरब दिशा से पश्चिम तरफ की भाग गए वह परवा हुआ है। तो ये कौन सी चल रही है? यह परवा है, इधर को और भाग परवा हवा जो है वो बीमारियों का कारण है, गर्म हवा है। अब पता नहीं, दर्द का कारण है। हाँ अब ये तो पता नहीं कि ये गर्म क्यों है, और इधर से आती हुई मुझे लगा सूरज से टच होके आवे है ना, तो इसलिए गर्म होती होगी। और इधर पछुआ मतलब हमारे पश्चिम में जो है पहाड़ है, पहाड़ मतलब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड है, तो इधर से जो हवा आवे वो ठंडी आवे, वो हिमालय से आवे अब क्या कहीं ये नहीं पता। तो कुल मिला के ये है, अभी जैसी भी है ठंडी है, हवा चलनी चाहिए। कपड़े सारे सूख गए थे, उतार लिए और नीचे भी डाल दिया शॉर्टकट में ही, नीचे फर्श पे डाल दिए, धो सी कर दिए इनमें। बारिश हो रही है, तो लगता है बारिश से गुजर के हवा आ रही इसलिए। इतनी बढ़िया हवा लग रही, मन कर रहा कि चार पाई डाल के यहीं पे सो जाऊं, लेकिन काम बहुत है, पसीना सुखाने का भी टाइम नहीं, बैठने की और सोने की तो बात। तो बच्चे जो हैं फिर स्कूल में चले गए थे आराम से, और अभी जो है मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कि अभी बारिश आएगी, तो इसलिए मैं ये कपड़े जो है सूख गए थे इन्हें लेकर आ गई हूँ नीचे। और अभी साथ के साथ जो है इन्हें सबको जो है लगा देते हैं जहाँ पर जौन सा पर्दा लगाया जाता है। इसका डंडा ढीला था, मुझे नहीं पता था, ये बस आज चोट लगने से बच गई, नहीं तो लग जाती। साथ के साथ जो है ये पर्दे वगैरह सब कुछ है, जितने भी कवर धोए थे सब चीज़ों के, वो साथ के साथ लगा देती हूँ, नहीं तो फिर ये ऐसे ही पड़े रहेंगे और काम भी फैला फैला दिख हो जाएगा। तो अभी इन पर्दों को जो है लगा देते हैं। फिर जो भी मैंने जैसे गद्दों के कवर है वे भी निकाल दिए थे रात से ही, तो फिर मैं उन्हें भी लगाऊंगी। तो ये पर्दे लग गए हैं। अभी प्रीति वाले रूम के भी मैंने निकाल रखे हैं कवर भी, और जो पर्दे वगैरह हैं वो सब, तो उस तरफ भी ऐसे ही लगा के आऊँगी। डंडा भी साफ़ हो जाता है जब हम ये पर्दे हटाते हैं। पर्दों के साथ साथ में जो है बहुत सारी साफ़ सफाई हो जाती है जब इनकी धुलाई होती है। तो ये गद्दा बिना कवर का था बिल्कुल। एक गद्दे पर कवर है जो पुराने वाला है, लेकिन इसका जो है बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो मैंने निकाल दिया था। तो इसको तो ऐसे ही इसमें डाल देंगे। जो बेड में चैनल लगी हुई है ना, तो उनसे जो है ये गद्दे खिसकाने से फट जाते हैं, कोनों में से ही ख़राब होते हैं जब भी गद्दे होते हैं, नहीं तो चिप वगैरह तो इनकी बिल्कुल सही रहती है। और इस गद्दे में ना ये कवर ऐसे हो जाता है जैसे चिपक गया हो, इसलिए इनकी हेल्प मुझे लेनी पड़ी। मैंने इनसे बोला, हालांकि मैं इन्हें ऐसे काम बताती नहीं हूँ, फिर मैंने कहा कि आप करवा दो तो ये जल्दी से डल जाएंगे, बाकी सब तो मैं खुद कर लूँगी। लेकिन जो बाहर के कर्टेन्स हैं उनमें भी मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इन्हें सारी जो सारी कुर्सियाँ हैं उन पर चढ़ाकर ही इन पे लगवाना पड़ेगा। अभी नंदनी का फ़ोन आ गया था, तो नंदनी को हम बोल रहे थे कि नंदनी को ये पता है कि हम लोग कहीं घूमने गए हुए हैं, उसे ये नहीं पता कि वही घर से बाहर है, हम लोग घर पर हैं। तो ये कह रही थी घर कब आओगे, वो ये कहती रहे। वीडियो कॉल पर बात चल रही है, माँ भी उसे कुछ बोल रही थी, अभी सबसे वो बात कर रही है। तो जब तक ये बात करेंगे तब तक मैंने दूसरा गद्दा भी इसमें डाल दिया है, और फिर बेडशीट वगैरह जो है इस पर डाल देंगे।
इसके ऊपर एक और मैंने ये प्रोटेक्टर बनाया था होममेड ही हाथ से अपने, तो जी ये भी मैंने डाल दिया है। इस पे क्या है कि ये बेडशीट जो है बिल्कुल फिसलती नहीं है, और ये बेडशीट जो है वो रात ही मैंने धुली हुई डाली थी, दूसरे वाली बेडशीट धोती थी। अभी दूसरे रूम में चलते हैं, इस रूम का ये काम जो है ख़त्म हो गया है। अभी चाचा जी ने बात कर लिया है नंदनी से। सब्जी हो गई है ख़त्म, हरी सब्जियाँ बनाने के लिए 10-12 बार पूछ लिया मैंने, दर्जनों बार। सब्जी पूछूं और बस कह दे सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ, नाम बता तभी तो लाऊंगा। मैं जाकर वहाँ खुद ही कंफ्यूज हो जाऊँ क्या लाऊं। जो भी कुछ सब्जी दिख रही हो वही लियो, सब्जी तो सब्जी हो। फिर सब्जी कह रही है अरे मैं बताऊंगी माँ। ये तो सब्जी खा रही तड़के से। हाँ मैं बताऊंगी तुझे। एक तो ले आइए घिया, अच्छा टमाटर ले आइए, अच्छा। हरी मिर्च ले आइए, बस कटहल तो लाइए ना, उसमें भारी काम पड़ा है। कटहल ला के पिछली बार बहुत मशक्कत करी थी, कह रही कटहल तो ले ही है ना। भारी काम पड़ा है। अच्छा, घिया, टमाटर, हरी मिर्च हाँ और देख लिए थोड़ी तारी और सब्जी ले आओ उनके अलावा। आलू भी ले आइए, आलू भी खत्म हो रहे हैं। आलू भी खत्म हो रहे हैं। चलो, आलू हो गए, टमाटर हो गए, हरी मिर्च और लौकी, ये 4 चीजें हैं। और बाकी ये बोल रही माँ भी जो सब्जी दिखेगी वो ले आइयो। कटहल को छोड़ दे। ये तो बात वो क्यों ही रहेगी फिर। चलो तो थैला दे दो मुझे। 1 किलो तो लाइए अरवी, अरवी ज्यादा ना लाइए, पहले तो ज्यादा लिया था। ठीक है। 1 किलो तो अरवी लाइए, 1 पाव मिर्च लाइए, पहली हमारी शिमला मिर्च, 1 किलो टमाटर शिमला मिर्च नहीं, और? हरी मिर्च 1 पाव अच्छा। हैं, और शिमला मिर्च ले आइए। कच्चे केले नहीं मिलते हैं गाँव में, उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा बुढ़ाने सब्जी मंडी में। अरवी, घिया, टमाटर, आलू, बस और क्या। बस और क्या, और बाकी सब्जी। नहीं भिंडी ना लाइए। अमित की फरमाइश है भिंडी। ओ भाई रहने दो। गुड्डू भिंडी खावे। चलो तो सब मतलब जो कोई अलग अलग फरमाइश थोड़ा ही पूरी होगी, सब्जी तो कम्बाइंड नहीं बनेगी, या तो फिर अपनी अलग अलग पतीली रख लो सब। और ऐसी तो होनी चाहिए जो घर में सब्जी खा लें। कई आदमी ऐसे आक या भिंडा तो रोटी नहीं खाई जाती, या सूखी सब्जी है, गुड्डू नु कह गया तो भिंडा बन गई, पेट भर गया। तो इसका तो यही तरीका है, अगर सबको अपनी मनपसंद सब्जी खानी तो अपनी पतीलियाँ अलग अलग रख लो और सब्जी ला कर रख दूंगा वही सबकी, और अपने आप बनाओ और खाओ। नहीं तो फिर तो कंबाइंड में तो ऐसी ही बनेगी, जो भी बन जाएगा वही खाना पड़ेगा। खैर अब सब्जी लाने का टाइम है, मौसम बारिश वाला तो है, लेकिन बारिश के दर्शन कतई नहीं है बिल्कुल भी। ठंडक है, गर्मी तो उतनी है नहीं, लेकिन बारिश नहीं है। बारिश की चाह हो रही है बहुत दिनों से, और मूड भी था एक बार तगड़ी सी बारिश हो और हम नहाए उसमें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है अभी तक। तो गाइज अभी दोपहर के बजे हैं 4 और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती दोपहर में। और यहाँ पे जब और बाहर सब चाचा जी अपने काम में लगे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ गिलहरी बोल रही है कब से। कहाँ पे बोल रही है? वोरी वहाँ पे आपको दिखेगी नहीं। और यहाँ पे इतनी गर्मी है, बहुत ही गर्मी है। और सब सोए हुए हैं, बस मम्मी कर रही है वीडियो एडिट और सब सो रहे हैं। इधर माँ सो रही है, इधर गुड्डू दीदी आरुष पापा सो रहे हैं, उधर पूजा दीदी सो रही है, और इधर गगन भैया सो रहे हैं। और मैं लेटी हुई थी गगन भैया के पास, मुझे नींद नहीं आई। और ये हमारा बेबी भी सो रहा है, बेबी सो रहा, ये देखो कैसे लेट गया, इसलिए लेट गया। दीदी आपको सुलाने के लिए आए हैं। इसको भी मेरी की तरह नींद नहीं आती पूरा दिन, कभी बाहर भौंकेगा ये रॉक्सी, कभी अंदर भौंक देगा, कभी खे खे करता है। ये जो इसकी पूंछ है ना, इसके पीछे पड़ जाती है और इसको ही ऐसे करने लगती है जैसे अपनी पूंछ को ही काट दे। और अब तो ये मुझे भौंकने भी लगी है, मतलब कि पहले तो भौंकती नहीं थी, अब तो मुझे भी भौंक देती है। बस ये हमारे घर में चचा पिताजी और मम्मी से डरती है और किसी से नहीं डरती, पापा से भी नहीं डरती है। इसके कान बहुत सॉफ्टी है और अब तो बड़ी हो गया, भौंकने लगी है। जब भी कोई बाहर का आता है से भौंकती है। ये देखो ये उठी, हेलो कर दो, हेलो।